जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एसएससी सीजीएल मेंस 2026 का जो पेपर है काफ़ी नज़दीक है और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जीके। तो जीके के कुछ सेशन मैं अपलोड करूँगा और ये डेफिनेटली शॉर्ट शॉर्ट वो सेशंस हैं या वो क्वेश्चंस हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे एंड आपका जो जीके है वो रिवाइज भी हो जाएगा। तो अगर आपने ये सेशन देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहला जो स्लाइड है वो बुक्स एंड ऑथर्स का है एंड आज हमारा जो टॉपिक रहेगा बुक्स एंड ऑथर, जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हैं जो कि रिसेंटली 2025 में रिलीज हुई हैं उनको हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो पहला दोस्तों किताब है हमारे पास मोदी जी। तो पहली किताब है मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ। हाँ, दिख रहा है प्रॉपरली। हाँ, मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ। तो इस पुस्तक के लेखक, तो ये बेसिकली ये बुक कवर है जिससे आप चीज़ों को याद भी कर पाओ, रिमेंबर कर पाओ। तो इस बुक कवर में ना राइटर का नाम भी लिखा होता है। तो ये जो राइटर है इनका नाम है तरुण चुग। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है तरुण चुग। तो मोदी जी की जो पिछले 2014 से जो सरकार चल रही है उसकी गवर्नेंस को लेके किताब है। आगे बढ़ते हैं। अगली किताब है दोस्तों फ्रॉम ऑयल टू लिथियम। तो अभी जो एनर्जी है वो ट्रांजिशन फेज में, हम लोग रिन्यूएबल से नॉन रिन्यूएबल में जा रहे हैं। सोलर एनर्जी है, अभी न्यूक्लियर एनर्जी है और अभी हम लोग लिथियम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी के ऊपर एक किताब है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रॉम ऑयल टू लिथियम नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी। तो ये बुक कवर है एंड इसके जो राइटर हैं उनका नाम है कुलदीप गुप्ता। तो कुलदीप गुप्ता जी की किताब है दैट इज फ्रॉम ऑयल टू लिथियम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली किताब के ऊपर। नेक्स्ट है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। तो ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स ये किताब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसके कवर पेज पे आप देख पाएंगे सुदीप्ता सेन गुप्ता। ये जो किताब है लिखी है सुदीप्ता सेन गुप्ता जी ने। तो सुदीप्ता सेन गुप्ता जी की किताब है दैट इज ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। तो तीन किताब पढ़ी, पहले मोदी जी वाली, मोदी जी का नाम था तरुण चुग। उसके बाद हमने ऑयल वाली ऑयल टू लिथियम, उसमें कुलदीप गुप्ता। थर्ड जो किताब है दैट इज ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर, इसके जो राइटर हैं दैट इज सुदीप्ता सेन गुप्ता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये वर्ल्ड लेवल की किताब है दैट इज वॉर। तो वॉर बिल्कुल रेड कलर का ये बुक पेज है फ्रंट कवर और इसमें जो राइटर का नाम है बॉब वुडवार्ड। तो बॉब वुडवार्ड जी की किताब है दैट इज वॉर। तो वॉर से आप याद रखेंगे वुडवार्ड, है ना, वुडवार्ड। तो वार्ड में भी वॉर दिख रहा है तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली किताब है वाई भारत मैटर्स। तो वाई भारत मैटर्स, ऑफ कोर्स इंडिया इज समथिंग जो कि ऑफ कोर्स वर्ल्ड मैप पे बहुत ज़रूरी है, मैटर करता है बहुत। तो ये जो किताब है दोस्तों हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं दैट इज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, क्या नाम है इनका, डॉक्टर एस जयशंकर। तो उनकी किताब है ये वाई भारत मैटर्स। तो ऑप्शन है इसमें ऑप्शन डी दैट इज डॉक्टर एस जयशंकर। तो डॉक्टर एस जयशंकर की किताब है वाई भारत मैटर। और डॉक्टर एस जयशंकर जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने, तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे याद रखेंगे उनकी किताब है वाई भारत मैटर्स, ठीक है। अगला दोस्तों स्लाइड है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई बिलव्ड। पहले मुझे लगा लाइफ मतलब वाइफ, उसके बाद पता चला ये लाइफ है। हाँ, तो माई बिलव्ड लाइफ। तो ये जो किताब है, अपना चेहरा इन्होंने छिपा रखा है, इनका नाम है अमित्व कुमार। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अमित्व कुमार, ठीक है। तो पहले हमने मोदी जी वाली किताब पढ़ी, उसकी थी कुलदीप गुप्ता गवर्नेंस वाली, ठीक है। उसके बाद फिर हमने दूसरी किताब पढ़ी थी ऑयल टू लिथियम, ऑयल टू लिथियम। अच्छा, ये तो हमने गलत कर दिया, ये थे तरुण चुग, तरुण चुग। ये थे कुलदीप गुप्ता। फिर हमने किताब पढ़ी थी ब्रेकिंग बैक एंड कौन सा था, रॉक एंड बैरियर्स।
तो रॉक एंड बैरियर में सुदीप्ता सेन गुप्ता, ठीक है। तो अभी ये बिलव्ड लाइफ में अमिताभ कुमार, वाई भारत मैटर, एस जयशंकर। अगली किताब है, तो जो अभी इसराइल और हमास का क्लैश जारी है, उसी में एक लोकेशन है दोस्तों, गाजा। तो गाजा के ऊपर ये किताब लिखी है। गाजा बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसकी जो किताब है दोस्तों, दैट इज द वर्ल्ड आफ्टर द गाजा, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा अ हिस्ट्री। तो ये बुक कवर है और इसमें लिखा है पंकज मिश्रा जी का नाम। तो ये इसके राइटर है पंकज मिश्रा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली किताब के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 का जो बुक प्राइज है और 2025 का। तो 2024 का जो बुक प्राइज है और 2025 का जो बुक प्राइज है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो 24 का जो बुक प्राइज वो जीता था समंथा हार्वे ने। हाँ, समंथा हार्वे, और इनकी किताब का नाम था ऑर्बिटल। तो ये तो 2024 की थी। 2025 में जो राइटर है दैट इज डेविड स्ले। हाँ, डेविड स्ले, और इनकी किताब है फ्लैश। तो 2025 का जो बुक प्राइज जीता है वो डेविड स्ले जी ने जीता है, और ये 2024 का समंथा हार्वे ऑर्बिटल किताब का नाम था, राइट। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज समंथा, दैट इज डेविड स्ले, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ब्रिंग इट ऑन। तो ये किताब किसने लिखी है? ब्रिंग इट ऑन। तो आप ये पर्सनैलिटी शायद से आप देख पा रहे होंगे, अगर नहीं देख पा रहे तो मैं आपको बताता हूँ। ये दीपा मलिक जी हैं। एंड दीपा मलिक जी कौन है? ये पैरा ओलंपियन है। हाँ, इंडिया की तरफ से पैरा ओलंपिक गेम खेलती हैं। एंड इन्होंने 2016 में फर्स्ट विमेन टू विन सिल्वर मेडल। तो पहली बार सिल्वर मेडल किसी महिला ने जीता था पैरा ओलंपिक में, नाम था उनका दीपा मलिक, और उनकी एक किताब है ब्रिंग इट ऑन, इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। हाँ, मेरी जीवन की अतुल्य और अमूल्य कहानी, दैट इज दीपा मलिक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझना क्या है इसमें, तो रटना है बेसिकली, ठीक है। जितनी आपको किताबें याद होंगी उतना ही चांसेस है कि आप उनको एलिमिनेट ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगला है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लाइफ ऑन मार्स। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी। हाँ, तो अभी मार्स पे जाने की बात हो रही है, तो कलेक्टेड स्टोरी लाइफ ऑन मार्स, ये किताब आपको दिख रहा है यहाँ पे, नमिता गोखले। तो नमिता गोखले, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये पीडीएफ मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों सवाल, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स। तो वीर सावरकर हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, पॉलिटिक्स चलती रहती है इनके ऊपर। तो यहाँ पे जो वीर सावरकर जी हैं, द न्यू आइकन, दैट इज वीर सावरकर, ये किताब किसने लिखी है? तो आप सबको जानना चाहिए अरुण शौरी जी के बारे में। तो अरुण शौरी जी ने किताब लिखी है, दैट इज द न्यू आइकन सावरकर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आई एम। तो आई एम जो है किसने लिखी है? तो यहाँ पर ये सिर्फ रिलीज का फोटो है, बुक कवर आप देख लेना। और ये बेसिकली जो किताब है लिखी है गोपी चंद पी हिंदुजा। हाँ, तो जो हिंदुजा ग्रुप है उसी में से लिखा है ये, गोपी चंद पी हिंदुजा। नेक्स्ट, आई एम अ सोल्जर्स वाइफ। आई एम अ सोल्जर्स वाइफ, ये किताब किसने लिखी है? तो ये किताब लिखी है गीतिका लिदर। तो गीतिका लिदर जी ने किताब लिखी है, दैट इज आई एम अ सोल्जर्स वाइफ। आई एम अ सोल्जर्स वाइफ। नेक्स्ट, ये चेन्नई सुपर किंग बहुत बड़ा ब्रांड है क्रिकेट के फील्ड में, आईपीएल में लगातार टूर्नामेंट जीतता है। चेन्नई सुपर किंग लीडर है महेंद्र सिंह धोनी, येलो कलर का उनका एक आई कैन से वो सिंबॉलिक कलर है। तो हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लियो, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द चेन्नई सुपर किंग्स। तो ये किताब के जो लेखक हैं यहाँ पे देखेंगे पीएस रमन।
तो पी एस रमन जी की किताब है दैट इज लियो। लियो का मतलब होता है शेर, हाँ लियो। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक केयरलेस पीपल, आ कॉशनरी टेल ऑफ पावर ग्रीड एंड लॉस्ट आइडियलिज्म। तो ये बुक कवर है, नंबर 1 न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर किताब है, और ये लिखी है सारा विन विलियम्स ने। तो सारा विन विलियम्स की किताब है दैट इज द केयरलेस पीपल, कॉशनरी टेल ऑफ पावर ग्रिड एंड लॉस्ट आइडियलिज्म। अगली किताब दोस्तों हमारे बीच में है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, कतई मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अभी मैंने आपको बुक का प्राइस बताया था, ये है इंटरनेशनल बुक का प्राइस। तो इंटरनेशनल बुक का प्राइस 2025, मुझे लगता है डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाना चाहिए सवाल, ये जीता है बानो मुश्ताक। तो शी इज अ लेडी एंड इन्होंने एक किताब लिखी दैट इज हार्ट लैम्प। आप देख पाओगे यहाँ पे हार्ट लैम्प, ठीक है, हार्ट लैम्प, हार्ट लैम्प। तो ये किताब शॉर्ट स्टोरीज हैं, कलेक्टेड स्टोरीज हैं, और ये कन्नड़ में लिखी गई किताब है। एंड उसके बाद जब ये कन्नड़ में बुक लिखी गई है तो इंटरनेशनल बुक का प्राइज में उन्हीं को प्राइज मिलता है जिनकी किताब या तो ओरिजिनली इंग्लिश में लिखी होनी चाहिए या फिर इंग्लिश में ट्रांसफर होनी चाहिए, ट्रांसलेट होनी चाहिए। बेसिकली जब इंग्लिश में ओरिजिनली लिखी है तो उसको बुक का प्राइज बोलते हैं, लेकिन ट्रांसलेटेड है इंग्लिश में तो वो इंटरनेशनल बुक का प्राइज के लिए नॉमिनेट होती है। तो ये कन्नड़ा में ओरिजिनली लिखी हुई, इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में दीपा बस्ती ने। तो इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेटेड किया दीपा बस्ती ने, तब जाके इसको प्राइज मिला है। तो दोनों के लिए दोनों ही नाम मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यू कैन सी बानो मुश्ताक। तो बानो मुश्ताक, और ये इंडियन है ऑफकोर्स, कन्नड़ा में किताब लिखी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आत्मकथा, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा किसने लिखी है? हु इज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी जनता की कहानी? कहाँ गया भाई जनता की कहानी? हाँ, तो जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, तो ये लिखी है बंडारू दत्तात्रेय ने। तो बंडारू दत्तात्रेय की किताब है दैट इज जनता की कहानी मेरी आत्म कहानी, और ये रिलीज हुई रिलीज बाय वाइस प्रेसिडेंट जो थे उस समय हमारे देश के, अभी तो चेंज हो गए हैं, पहले थे जगदीप धनखड़ जी। तो इन्होंने रिलीज करी थी एंड वो बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। ये हरियाणा के आई थिंक गवर्नर भी रहे थे बंडारू दत्तात्रेय, राइट। उसके बाद एक और किताब है, इसमें बुक कवर नहीं लगा है तो अब आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हु इज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी टाइटल द वंस क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ठीक है। तो भारत के एक क्रिकेटर रहे जिनका नाम है शिखर धवन, अभी तो रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने। तो शिखर धवन की किताब है दैट इज द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ठीक है। नेक्स्ट, अगली किताब है वुमेन लाइफ फ्रीडम इकोज ऑफ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग इन ईरान। तो ये किताब दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है इसका कवर पेज, और यहाँ पे नाम लिखा है चौरा मकरेमी का। तो चौरा मकरेमी राइटर है इस किताब के, दैट इज वुमेन लाइफ फ्रीडम। ये ईरान में जो किस तरह से स्थिति है वुमेन की उसको लेके ये किताब लिखी गई है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर। सो 2000 मतलब 1998 से 2014 तक के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने क्या क्या काम किए इंडियन इकोनॉमी में, उन्होंने किस तरह से योगदान दिया, तो उनके ऊपर ये किताब है। एंड यू कैन सी द कवर पेज ऑफ द बुक, और ये लिखी है A.K. भट्टाचार्य जी ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, A.K. भट्टाचार्य। तो क्योंकि अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भी निधन हुआ था, तो वो भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे, वो प्रधानमंत्री भी रहे ऑफ कोर्स।
ये फेमस पर्सनैलिटी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई व्यक्ति जो इनको नहीं जानता, नहीं जानते तो आप इनको जान लीजिए। हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं, दैट इज CJI। हाँ, फॉर्मर CJI रहे हैं भारत के। नाम होता है इनका DY चंद्रचूड़। तो इनकी एक किताब है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। तो वैसे वाई भारत मैटर लिखी जयशंकर जी ने, एंड वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स ये लिखी है DY चंद्रचूड़ जी ने। ठीक है, ये फॉर्मर CJI रहे हैं। और उनके जो पिताजी थे YV चंद्रचूड़, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग CJI रहे थे भारत के। नेक्स्ट है ये रोहित शर्मा। आई थिंक लाखों करोड़ों की फैन फॉलोइंग है इनकी। तो इनकी किताब है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द राइज ऑफ द हिटमैन, द रोहित शर्मा द स्टोरी। ये रोहित शर्मा है और इनकी जो किताब है ये लिखी है R कौशिक जी ने। तो R कौशिक जी की किताब है द राइज ऑफ हिटमैन। हाँ, रोहित शर्मा इज नोन एज द हिटमैन ऑल्सो, राइट। नेक्स्ट इंदिरा गांधी जी की तस्वीर है और ये जो किताब है दोस्तों द कॉन्शियस नेटवर्क। द कॉन्शियस नेटवर्क की किताब की जो लेखक है सुगाता श्रीनिवास राजू। तो सुगाता श्रीनिवास राजू की किताब है द कंसाइज नेटवर्क। नेक्स्ट इंडियन बॉलीवुड के फेमस चेहरे हैं ये अनुपम खेर जी। इनकी किताब है ऑथर ऑफ द बुक डिफरेंट बट नॉट नो लेस। डिफरेंट बट नो लेस, ये अनुपम खेर जी की किताब है। ठीक है, डिफरेंट बट नो लेस। अगली किताब मदर मैरी कम्स टू मी। अरुंधति राय फेमस राइटर है। मुझे नहीं लगता कि आपको अरुंधति राय का नाम नहीं पता होना चाहिए, ऑफ कोर्स यू शुड नो। तो अरुंधति राय की किताब है दैट इज मदर मैरी कम्स टू मी। मदर मैरी कम्स टू मी। नेक्स्ट भारत में अभी रिसेंटली जो पहलगाम अटैक हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर, फिर इंडियन गवर्नमेंट ने किया था या फिर हमारी आर्म फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर किया था अगेंस्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज जो पहलगाम में हुई थी। तो उसके ऊपर एक किताब लिखी गई है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड द पाकिस्तान। ठीक है, तो ये जो है लेफ्टिनेंट जनरल KJS का मतलब है कंवरजीत सिंह ढिलन। तो उनकी किताब है, रिटायर्ड हो चुके हैं, दैट इज ऑपरेशन सिंदूर। नेक्स्ट PMO, हाँ, प्रधानमंत्री ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो ये जो बुक है दैट इज PMO, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स। तो कैसा रहा है प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है, और ये किताब लिखी है दोस्तों, राइटर आप देख पाएंगे हिमांशु रॉय। तो हिमांशु रॉय जी की पुस्तक है PMO। नेक्स्ट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड एंड जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस लॉस्ट। ये किताब दोस्तों लिखी है, यू कैन सी, आप इस फिगर में देख पाएंगे, जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट। और ये किताब लिखी है अरुंधति भट्टाचार्य ने, नहीं, ये लिखी है कंचन चक्रवर्ती ने। तो कंचन चक्रवर्ती की किताब है दैट इज जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट। और आज की वीडियो की लास्ट है किताब ये MS स्वामीनाथन। आई थिंक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी, अभी तो इस दुनिया में नहीं रहे, एंड इज नोन एज द ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना। तो जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया MS स्वामीनाथन। तो किसानों का जो आंदोलन था उसमें भी स्वामीनाथन रिपोर्ट की मांग करते थे कि उनके पॉइंट्स को आप वैलिड करिए। तो ही इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ही इज MS स्वामीनाथन। तो इनकी किताब है MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया। ये किताब लिखी है दोस्तों प्रियमदा जयकुमार जी ने। तो प्रियमदा जयकुमार की किताब है दैट इज MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया। बाकी आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी जो वीडियोस हैं अभी टॉपिक वाइज वो हम अपलोड करेंगे। अगर आपको PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है MBA स्कॉलर्स, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उस पर आप जा सकते हैं एंड यू कैन फाइंड द दैट इज द PDF। और बाकी सेशंस अभी जल्दी जल्दी अपलोड करेंगे, सो दैट टॉपिक वाइज हम चीज़ें कवर अप करेंगे, बिल्कुल एकदम पिन पॉइंट अटैक करेंगे, तो जिससे आपके क्वेश्चंस वहाँ से आने के चांसेस बनेंगे। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।